एक ऐसा घर है जिसको ज्योतिष में सबसे खराब माना है। दुर्घटना का योग है, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाइए। वैसे तो हमेशा सावधानी से ही चलानी चाहिए, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लें। परेशानी आने वाली है तो हेल्थ पे पहले से ही काम करना शुरू कर दीजिए, वरना कोई सर्जरी करवा देगा। कोई भी प्लैनेट जब उधर से निकलेगा तो कुछ ना कुछ परेशानी, ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस डेफिनेटली देगा। तो ये सारी चीजें आपके करियर में होने लग जाती हैं। वही कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं, 3 महीने पहले आप वहां के स्टार परफॉर्मर थे, आपके बिना काम नहीं चल रहा था, 3 ही महीने बाद आप इररिलेवेंट हो गए। क्यों? नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में 8वां घर किन किन चीजों को सिग्निफाई करता है। हमारी कुंडली में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कि 12 घर होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन प्लैनेट 9 होते हैं। तो इन 12 घरों में एक ऐसा घर है जिसको ज्योतिष में सबसे खराब माना है। अब आप कहेंगे कि खराब माना है तो उसका कारण क्या है? 8वां घर होता है रास्ता। अब अगर 8वां घर खराब है तो यानी रास्ता खराब है, ये कहना चाहते हैं? जी नहीं। 8वां घर उम्र भी है, यानी इसको मृत्यु का घर भी कहते हैं। इसका मतलब जो आत्मा का मूवमेंट होता है एक जन्म से दूसरे जन्म, वो करने के लिए जो रास्ता है वो 8वां रास्ता। 8वां घर ये बताता है कि कष्ट कौन कौन सा आने वाला है। बड़े बड़े जितने भी कष्ट हैं, जैसे मान लीजिए किसी की सर्जरी होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, एक्सीडेंट्स होना है, या एक जन्म से दूसरे जन्म जाना है, यानी डेथ भी हो जाना है, ये भी 8वें घर से ही प्रेडिक्ट किया जाता है। 8वां घर सीक्रेट्स भी बताता है, और 8वां घर का प्लैनेट अगर खराब हो जाए तो बार बार नज़र भी लगती है, अड़चने भी आती हैं, काम में भी बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ परेशानी देता ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8वां घर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। अगर 8वां घर अच्छा होगा तो पेरेंटल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है, ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है, बिना मेहनत के बहुत सारे काम होते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई इनकम होती है, या पेट्रोलियम या खानों की कमाई, या रास्ते में जैसे कुछ लोगों का काम होता है, जो वो टोल कलेक्शन वाले जो होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, वो सब 8वां घर है, क्योंकि 8वां घर रास्ता है। या वो लोग जो डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या वो लोग जो इंजन पे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कार का इंजन है, बाइक का इंजन है, रॉकेट का इंजन है, हवाई जहाज का इंजन है, उसका भी 8वें घर से कनेक्शन आता है। तो यानी 8वां घर खराब होगा तो लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बार बार दुर्घटनाएं होंगी, लंबी बीमारियां चलेंगी, और आयु पे भी कष्ट आ सकता है। कई बार बहुत भीषण एक्सीडेंट होते हैं जिसमें शरीर पे बहुत चोटें लग जाती हैं। देखिए, एक्सीडेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो जिसमें आपके व्हीकल का डैमेज हुआ, अगर आप व्हीकल पे हैं तो मान लीजिए 2 व्हीलर पे हैं, बाइक पे हैं, कार पे हैं, तो एक वो होता है, लेकिन आपको चोट नहीं लगती, इसका मतलब उसको छठे घर से देखेंगे कुंडली के। लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए और आपको चोट लग जाए, जैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, या और चोटें लग जाती हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, या सर्जरी की नौबत आ जाती है, तो वो 8वें घर से देखा जाता है। ये ज्योतिष का रूल है। तो 8वां घर किसी भी तरह की अगर बड़ी मुसीबत की बात करें तो 8वां घर उसमें जरूर शामिल होगा। यानी आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव जो आप नहीं चाहते वो करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, कुंडली का 8वां घर खराब है। तो 8वें घर में अगर प्लैनेट हो तो उस प्लैनेट को भी वॉच करना चाहिए, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अच्छा बुरा समय सबका आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन ये कैसे पता करें कि 8वां घर अगर खराब है तो वो कितनी खराबी देगा और वो कब कब नुकसान देगा। अगर आपको ये पहले ही पता पड़ जाए कि कब मुझे दुर्घटना का योग है, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाइए। वैसे तो हमेशा सावधानी से ही चलानी चाहिए, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लें। अगर 8वां घर का समय ऑन हो गया है, यानी परेशानी आने वाली है, तो हेल्थ पे पहले से ही काम करना शुरू कर दीजिए, वरना कोई सर्जरी करवा देगा। 8वां घर उसके लिए भी देखा जाता है। ठीक है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि आप कैसे, समझ में आए हमें कि दुर्घटना कब हो सकती है, सर्जरी कब हो सकती है, चैलेंजेस कब आ सकते हैं, बड़ी परेशानी कब आ सकती है, अगर हमें टाइम निकालना हो, तो ये ज्योतिष में कुछ फॉर्मूला होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं आज आपको उनमें से कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, 8वें घर में जो प्लैनेट बैठा है, पहले तो वो ले लीजिए, उसकी दशा अंतरदशा जब जब जिंदगी में आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा, कुछ बदलाव होगा। दूसरी बात, 8वें घर में जो राशि है, उस राशि का मालिक जो भी होगा वो
अपनी दशा अंतरदशा में जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करवाएगा ही। ये दूसरा रूल हो गया। पहला रूल वापस रिपीट करता हूँ, जो प्लैनेट बैठा हो उसको देखना है, उसकी दशा अंतरदशा देखनी है। अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा या बैठा भी है लेकिन 8वें घर में जो राशि है उस राशि को पकड़ लीजिए, उस राशि का जो मालिक है, जब जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का समय शुरू हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, 8वें घर में जो राशि है, जब भी ट्रांजिट में यानी गोचर में कोई प्लैनेट उस घर से निकलेगा, उस राशि में से निकलेगा, आपकी जिंदगी में थोड़ा टर्मोइल आने वाला होगा। उस वक्त थोड़ी परेशानी आती है। यानी गोचर में कोई भी प्लैनेट जब उधर से निकलेगा तो कुछ ना कुछ परेशानी, ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस डेफिनेटली देगा। ये 3 तो प्रोमिनेंट रूल हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। जब जब यहां आएगा तब तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आप पूछेंगे साहब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हर बार इसका हेल्थी होता है क्या? जी नहीं। बर्थ चार्ट में 8वें घर का जो मालिक है वो जहां जाके बैठा उस घर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस घर से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, उस घर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उस घर से रिलेटेड बदलाव होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। अगर 8th का लॉर्ड लगन में बैठ गया तो आपके शरीर से रिलेटेड, आपके माइंडसेट से रिलेटेड, थॉट प्रोसेस से लेके आपका प्लान चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं। अगर यही 8th का लॉर्ड मान लीजिए बैठ गया 10वें घर में तो ये सारी चीजें आपके करियर में होने लग जाती हैं। वही कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं, 3 महीने पहले आप वहां के स्टार परफॉर्मर थे, आपके बिना काम नहीं चल रहा था, 3 ही महीने बाद आप इररिलेवेंट हो गए। क्यों? क्योंकि वो 8वें की दशा शुरू हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अगले 3 महीने में, 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदलने ऐसा लगा। तो 8th लॉर्ड अगर करियर हाउस में चला गया यानी 10वें घर में, तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं करियर से रिलेटेड। अगर 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया तो सोशल सर्किल से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड। अगर 8th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया तो परिवार से रिलेटेड। अगर 8th लॉर्ड 2nd हाउस में है किसी के बर्थ चार्ट में तो उसके खाने से रिलेटेड, उसके दांतों में समस्या, या उसके बैंक बैलेंस में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या तो बैंक अकाउंट ही चेंज कर देते हैं, या वहाँ कोई चैलेंजेस आते रहते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लोगों के बैंक में प्रॉब्लम आती रहती है। वो 8th लॉर्ड वाले हैं जो 2nd हाउस से कनेक्शन होता है, क्योंकि 2nd हाउस बैंक में। 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला गया तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम आएगी, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ ये परेशानी आ सकती है। 8th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गया तो आपको बार बार जिंदगी में घर बदलना पड़ेगा, एड्रेस चेंज होगा, व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, बार बार परेशानी की वजह से चेंज करना पड़ेगा। व्हीकल तो बहुत लोग चेंज करते हैं, पूरी जिंदगी एक तो चलाएंगे नहीं ना, तो 3, 4, 5, 6 व्हीकल चेंज हो ही जाते हैं एक लाइफ में। लेकिन अगर आपके साथ ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी व्हीकल खराब होते हैं, परेशानी आती है, या मदर की हेल्थ खराब रहती है, या बार बार घर बदलना पड़ता है, घर में वाटर लीकेज आ जाता है, कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो 8th लॉर्ड चेक कर लीजिए कहीं वो कुंडली के 4थे घर में तो नहीं बैठा। 8th लॉर्ड अगर 5वें घर में आ गया तो ये मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आनी ही है। अगर 8th लॉर्ड 5वां घर आ गया, 5वां घर मन भी होता है, अगर 8th लॉर्ड 5वें में चला गया तो ये लोग ज़्यादा दूसरों की सुनते नहीं हैं, अपने मनमौजी होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और ये ज़िंदगी में बहुत गलतियां करते हैं। इनको सीधा ऐसे नहीं सारे डिसीजन लाइफ के खुद ही ले लें, किसी बड़े की, किसी समझदार की, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जिस बारे में आपको वो करना है उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लेके ही काम करें। सब जगह अपना दिमाग ना लगाएं, बहुत ज़्यादा गलतियां होने का स्कोप है। ऐसा ही 8th लॉर्ड अगर 7th में आ जाए तो चैलेंजेस मैरिड लाइफ से रिलेटेड, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड या करियर में ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है। 8th लॉर्ड अगर 9th में आ जाए तो ये सारी चीजें लक से रिलेटेड हो जाएंगी, फादर की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, लक बहुत फेवर नहीं करेगा। अब बचे हाउस 6th, 8th और 12th। 8th लॉर्ड का 6th हाउस में होना बहुत बढ़िया योग है, ये बहुत अच्छा योग होता है। यहाँ पे 8th लॉर्ड आपको पावर में ले जाता है, करियर से रिलेटेड अच्छी ग्रोथ दे देता है। 8th लॉर्ड का 12th में होना भी बहुत अच्छा योग नहीं है, ये खराब योग है, लेकिन बाकी से थोड़ा कम खराब है। 8th लॉर्ड का 8th में होना यानी खराबी, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा कम होना। ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा लेकिन थोड़ा कम पेनफुल होगा। तो एक जिस घर का मालिक है वो अपने ही घर में बैठ जाए
तो आप समझ लीजिए परेशानियां आएंगी तो सही, क्योंकि परेशानियों का तो घर है, लेकिन रिलेटिवली इनको कम परेशानी आती है। मैं बात कर रहा हूं उसकी दशा अंतरदशा में, जब 8th लॉर्ड की दशा अंतरदशा शुरू होगी। यही सारे रूल आप ट्रांजिट में लगा दीजिए। गोचर का प्लैनेट जब जब इन घरों से निकलेगा, कोई भी प्लैनेट, और उसका किसी और प्लैनेट के साथ कनेक्शन बैठेगा, जैसे मान लीजिए करियर हाउस से रिलेटेड, यानी 10वें घर का मालिक जब 8वें घर से गुजर रहा है, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफाइल चेंज, ट्रांसफर, जॉब चेंज, इस तरह की घटनाएं देता है। तो कुंडली में 8th हाउस को डेफिनेटली देख लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि मेरी लाइफ में परेशानियां या ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस या नौकरी में बदलाव या ट्रांसफ़र हो जाना, रोल चेंज कर देना, प्रोफाइल चेंज कर देना, ये सारी समस्याएं या ये सारे इवेंट कब होने वाले हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।